हेलो दोस्तों। आज हम लोग सुपर रिवीजन सेशन 2 के पार्ट शुरू करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन के जो भी आंसर हम लोग करते हैं वही मेरा रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम लोग अच्छे से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारे रिजल्ट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। और हम लोग जानते हैं आप सभी कि सुपर रिवीजन सेशन जो हम लोग का स्टार्ट हुआ है हमारा स्टडी सेंटर मौर्य स्टडी सेंटर चैनल पे, तो इसके अंतर्गत हम लोग अबाउट 2000 to 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के। तो इससे हम लोग हमारा क्या होगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा, इसलिए हम लोग करेंगे। अब देखिए, आइए शुरू करते हैं इस टॉप क्वेश्चन इंग्लिश के। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है। और देखिए, एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके ऑप्शन को ध्यान रखते हुए आंसर करना होगा। इसमें ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन को देखकर आंसर करेंगे, टू द पॉइंट आंसर होगा और आंसर सही होगा। बिना ऐसे ही सोच लेंगे कि राइस एंड करी अपने से हाँ ईज हो सकता है, तो इस तरह से अगर आप मायने करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं कि ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे, टू द पॉइंट होगा, टू द आंसर होगा, एकदम रियल राइट होगा। तो चलिए आप देखते हैं, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। तो हम लोग ये वाला हम लोग रूल पढ़े थे कि जब कभी भी दो चीज हो और एक चीज को डिनोट करेंगे, जब कभी भी एक चीज को डिनोट करेंगे तो वहां हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो जब हम लोग जान जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब मेरा वर्ब क्या यूज होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो वही वाला रूल यहाँ कर लेंगे। तो देखिए, इसमें राइस एंड करी क्या कर रहा है, किसी एक थिंग को डिनोट कर रहा है। और एक थिंग को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है, एक वचन है, अर्थात एक वचन है। तो हम लोग का जो भी इसमें हम लोग यूज करेंगे, यहाँ हम लोग जो भी यहाँ ये डैश में हम लोग फिल करने के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो अभी हम लोग इसमें चूज करते हैं सिंगुलर क्या क्या है, तो सिंगुलर इज है, आर तो प्लुरल इसी तरह नहीं होगा, वर्ब प्लुरल इसी तरह नहीं होगा, हैव भी प्लुरल ये भी नहीं होगा। तो बस इसी से हम लोग को मालूम करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, बस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो बार बार इसमें यही ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन के अनुसार हम लोग को आंसर करेंगे, डिटो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि हम लोग एक रूल हम लोग किए होंगे पहले पढ़ते समय कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो अपने हमेशा एस या ईएस लग रहे थे, लेकिन वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। देखने में लगेंगे कि प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन किसी के फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि नो न्यूज डैश गुड न्यूज। तो हम लोग जानते हैं न्यूज ये एक्सेप्शनल केस का वो ऐसे वर्ड हैं जो इसके लास्ट में एस लगे रहते हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। तो अब हम लोग जान गए ये सिंगुलर हो गए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वही वाला फंडा यहाँ अपनाएंगे। तो जो भी प्लुरल है पहले उसको कट कर लेते हैं, बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये सिंगुलर है और डी नन बोल रहा है। तो अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि नो न्यूज डैश गुड न्यूज। न्यूज भाई क्या होगा, डेली के डेली तो प्रेजेंट टाइम का बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम और डेली की बात करते हैं कभी भी, तो हम लोग यूज करते हैं वहां प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में वहां हम लोग क्या ले लेंगे, इज एम आर दिया है, तो इज एम आर में से इज होगा मेरा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो मैं यहाँ सिंगुलर यूज करूंगा, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है, माई फादर्स वॉलेट डैश लॉस्ट। माई फादर्स वॉलेट डैश लॉस्ट। तो आप क्वेश्चन पढ़कर इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर मालूम कर लिए होंगे कि इसमें मैं क्या करूंगा। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे, माई फादर्स वॉलेट, तो मेरे पिताजी के वॉलेट मीन्स एक ही व्यक्ति का बात कर रहा है, एक ही चीज का बात कर रहा है, मीन्स सिंगुलर नंबर का बात कर रहा है। जब सिंगुलर का बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब के बारे में हम लोग थिंकिंग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब तो पहले प्लुरल वाले हैं जो उसको हम कट कर लेते हैं, तो एक प्लुरल गया, दो प्लुरल ये भी गया, और एम हम लोग जानते हैं एम क्या होता है, एम कभी भी यूज होगा तो आई के साथ होगा, ये हम लोग बहुत पहले के नियम जानते हैं। तो यहाँ पे ए एम भी नहीं होगा। अब देखते हैं केवल बच्चा क्या वाज, और सिंगुलर ये क्या कर रहा है, माय फादर्स वॉलेट, मेरे पिताजी का पर्स क्या हो गया, गुम हो गया। ऐसा नहीं हो, रियली में गुम नहीं हो।
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पिताजी का पर्स, तो मेरे पिताजी का पर्स क्या कर रहा है, एक वस्तु को डिनोट कर रहा है, अर्थात एक वस्तु को डिनोट करेगा तो हम क्या बोल देंगे कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट ही रूल जानते हैं कि सब्जेक्ट SSPP, इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब मेरे को यहाँ मिल रहा है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं यहाँ यूज कर क्या करूंगा, सिंगुलर वर्ब सिंपल, और ये सारे प्लूरल हैं इनको कट कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, डैश यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो ये भी बहुत ही इजी है, ऑप्शन के अनुसार देखिए और इजीली टिक कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड इसमें आ गया है कि यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो हम लोग जानते हैं अगर भी किसी सेंटेंस में एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रही है, ये प्रेजेंट का वर्ड बात कर रहा है मीन्स डेली रिपीटेशन वाले। तो हम लोग जानते हैं कि कभी प्रेजेंट का बात करें तो प्रेजेंट टेंस ही आएंगे। तो अब देखते हैं, अब प्रेजेंट का बात कर रहा है तो यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये प्रतिदिन होने वाली क्रिया है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी अगर टेंस बात कर रहा है और प्रतिदिन होने की बात कर रहा है तो उस टेंस में हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसी टेंस को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई करके इसको करेंगे। तो अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि एवरी डे कर रही है तो क्लियर है कि प्रत्येक दिन, इसका मतलब रेगुलर की बात कर रही है। और डेली हैबिट वाली बात है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज वही होता है जहां हम डेली हैबिट को शो करते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ ये तो मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इट मींस ये हैज और हैव तो परफेक्ट का है, प्रेजेंट का ही है, तो ये तो होंगे नहीं ऑप्शन। अब देखते हैं अब डू होगा कि डज होगा, अब यू, लेकिन अब देखते हैं हम लोग ये नियम नहीं भूलना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, तो सब्जेक्ट यू क्या है, प्लूरल है, अर्थात ये क्या होगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल होगा और ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, तो ऑप्शन को देखकर करेंगे इजीली होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, each of the students that dash been called in the principal rooms। क्वेश्चन थोड़ा इसको देखना होगा, थोड़ा सा हल्का सा हटके है, हटके भी नहीं है, इजी है, करते हैं। देखिए, each of the students dash been called in the principal's room। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना होगा। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा कि each of the students, इतना each of the students मतलब कि ये प्रत्येक का बात कर रहा है, मीन्स प्लूरल का बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप हिंदी सेंटेंस का करके देखेंगे तो यहाँ पे प्लूरल की बात नहीं हो रही है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको। each of the students, प्रत्येक स्टूडेंट को डैश बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल रूम्स, तो क्या कर रहे हैं, एक बार में ही पूरे ग्रुप को डिनोट कर दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बार में ही पूरे स्टूडेंट्स ग्रुप को डिनोट कर दिया है। इस तरह से हम लोग कैसे इसके करने के दो तरीके हैं। एक देख रहे हैं कि एक बार में ही इसको डिनोट कर दे रहा है, तो एक बार में डिनोट कर रहा है मींस एक वचन, तो हम लोग वहां से इसको सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें न आर होगा न हैव होगा, और बुला रहे हैं प्रिंसिपल भाई, प्रेजेंट में बात कर रहे होंगे, विल तो होगा नहीं, इसीलिए मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज हो जाएगा, और नहीं तो इसका एक रूल होता है, अगर आप रूल याद है, ईच प्लस ऑफ प्लस द सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन वाला, तो उस रूल से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रूल नहीं याद है, बाई मिस्टेक भूल गए, कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में, तो हम उस वजह से नहीं करेंगे, इसकी हिंदी करके इजीली कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ अब वॉइस से क्वेश्चन है। ये तो हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कर लिए हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंग्लिश के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इज ही राइटिंग अ स्टोरी, और इसको करना क्या है, वॉइस चेंज करना है। ऑप्शन देख के मालूम चल रहा होगा। तो इज ही राइटिंग अ स्टोरी, ऑप्शन फर्स्ट है अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, is a story being written by him, is a story written by him, not none of this। तो ऑप्शन से आप मालूम कीजिएगा, शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं इस वीडियो में कि ऑप्शन को देख करके आंसर करना है, टाइम बचेगा, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करना है, आंसर टू द होगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, हम पहले ऑब्जर्व करेंगे जो सेंटेंस दिया गया है जिसका वॉइस चेंज करना है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो भाई सेंटेंस है तो किस टेंस से है, टेंस से नहीं तो किस यूज पर है,
शैल, शुड, विल, वुड वाला है ना, तो उसको देखेंगे तो हम इसको देख रहे हैं तो ये मालूम चल रहा है मेरे को कि टेंस से है। तो टेंस से है तो कौन सा टेंस है भाई? तो देखिए यहाँ इज आया है और हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब इज प्लस V4 मेन वर्ब में आईएनजी, ये कौन सा टेंस हो गया? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहा है, इट मींस हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अब रूल को जानते हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से उसके रूल चेंज करते हैं वॉइस, ये सबको मालूम है। वॉइस चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है जो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्टोरी, तो अ स्टोरी क्या हो गया है? इसमें सब्जेक्ट तो बन गया है, बट हम लोग को ध्यान रहता है एक चीज कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, तो हम लोग को इट मींस जब वॉइस चेंज करेंगे तो उसके वर्ब, किसी भी सेंटेंस के वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब फॉर्म किसमें होते हैं? V3 होते हैं। और प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कर रहे हैं तो उसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आएगा? बीइंग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अ स्टोरी इज रिटेन, इसमें बीइंग आया ही नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल फॉलो ही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसी तरह हम क्रैश कर देंगे। ऑप्शन बी पे चलते हैं, तो ऑप्शन बी कह रहा है इज अ स्टोरी बीइंग रिटेन बाय हिम। हाँ, ये वाला तो फॉलो कर रहा है। अब देखिए इज, तो इज इसको इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के लिए इज ले लिए, सिंपल है। और स्टोरी मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना लिए, और बीइंग लग गया मेरा। बीइंग हम लोग लगाते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बीइंग यूज कर लिया। और V3 तो हमेशा V3 ही रहेगा वॉइस में, और बाय किसके द्वारा किया गया है? तो बाय हिम, तो इसीलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंपल एकदम। और सी में देख रहे हैं कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो इज अ स्टोरी रिटन बाय हिम, तो इसमें तो फॉलो ही नहीं कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल को, और नॉन ऑफ दिस, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन चेंज ऑफ वॉइस ही है। तो चेंज ऑफ वॉइस से देखिए क्वेश्चन क्या है? अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, सेंटेंस है कि अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? अ वेरी ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी, तो मी मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? नॉमिनेटिव केस में है, तो नॉमिनेटिव केस से इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे, नहीं तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग को आंसर देना है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिया है। तो ऑप्शन में बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि आई वॉज हेल्प्ड बाई अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, तो हम लोग पहले ही बोले कि जो मी है जो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन के रूप में होना बहुत ही जरूरी है। तो मी का हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई, यहाँ तक तो ठीक है। और सेंटेंस हम लोग ऑब्जर्व कर लिए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ V2 हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस वाला फॉर्मूला अपना रूल लगाते हैं यहाँ, तो ये तो चेंज कर लिए आई, और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग जानते हैं कि आई और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं? वाज या वर, तो वाज यहाँ पे यूज हुआ है आई के अनुसार, तो आई वाज। और हेल्प है तो हेल्प नहीं रहेंगे, V3 रहते हैं, तो आई वाज हेल्प्ड बाय अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, ये इतना सा क्या है? मेरा सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इट मींस ऑप्शन ए जो मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी की तरफ, बोलते हैं देखते हैं क्या इसमें कमियां हैं। तो माई फ्रेंड हेल्प मी, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा है, मी है, जो कि नॉमिनेटिव केस में है, तो इससे तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं, इसको सब्जेक्टिव करके हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर माई फ्रेंड बोल दे रहा है, जो कि माई फ्रेंड इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए नहीं होगा। और यहाँ भी माई ओल्ड फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि माई ओल्ड फ्रेंड, माई वेरी ओल्ड फ्रेंड क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट वॉइस में रहेगा नहीं, तो वॉइस का रूल फॉलो ही नहीं करेगा, इसको बोलेंगे ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ए एंड सी बोथ, तो सी तो होगा नहीं, इसका मतलब ए ही होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। इस प्रकार से हम लोग वॉइस के भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए क्या है, इसमें भी वॉइस ही चेंज करना है, सिंपल है। पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, ये क्वेश्चन कह रहा है हु डिड इट, तो देखते हैं इसका ऑप्शन कुछ वाज इट डन बाय। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ, ये मेरा सेंटेंस दिया है और इसी का पैसिव वॉइस चेंज करना है। सेंटेंस क्या है हम लोग का? हु डिड इट। तो थोड़ी सी इसमें परेशानी होगी, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सारी चीजें मालूम है, वॉइस की रूल मालूम है,
वॉइस के सारे टेंस के रूल्स क्लियर है, तो हम लोग इजी इसको भी करेंगे। बट ऑप्शन के अनुसार हमें देखना होता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कि बाई हुच वॉज इट डन, ऑप्शन बी है बाई हुम वॉज इट डन, ऑप्शन सी है बाई हुम वर इट डन, और ऑप्शन डी है बाई हु इज वॉज डन। तो हम यहां से ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे कि इसमें जो मेरा हु डिड इट, तो हु डिड इट, इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम ही नहीं चल रहा है, मालूम चल रहा है, और क्या है मेरा वो, तो इट है, इट है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा एक इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, जो क्या यूज हुआ है, हु। तो हु इसमें देखते हैं, हु के अनुसार हम लोग को करना होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि बाई हुज वॉज इट डन। अब ये डिड है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। तो डिड आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग रूल फॉलो करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या कहता है, वॉज या फिर वर हेल्पिंग वर्ब में आएगा, और मेन वर्ब में तो V3 रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो बाई हुज, तो बाई हुज वॉज इट डन, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं यहाँ पर हु आ रहा है, तो हु को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई हुज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। और वॉज क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लेगा। और यहाँ पे इट है तो इट, और डिड किसका फॉर्म है, डू का फॉर्म है मेन वर्ब का, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, V3 यहाँ क्या हो जाएगा, डन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है मेरा, सही है। और आगे के ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं सही है या फिर गलत है कैसे। तो बाई हुम वॉज इट डन, बाई हुम वॉज इट डन, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ये कह रहा है ऑप्शन की बाई हुम वॉज इट डन, ये किसके द्वारा किया था। हुम यहाँ जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हो रहा है, हु के लिए यूज हो रहा है, नहीं तो हु हम लोग देखते हैं। लेकिन ये भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी सही बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसको, ऑप्शन सी कि बाई हुम वर इट डन, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हु जो है क्या कर रहा है, किसी सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, लेकिन वर क्या आ जा रहा है यहाँ पे प्लूरल, तो ऑप्शन सी नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन डी में बाई हु इज वॉज डन, बाई हु इज वॉज डन, यहाँ पे देख रहे हैं लगातार दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इसको इसी तरह नहीं होंगे। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और बी दो को टिक किए हैं, तो क्या किसी भी क्वेश्चन में दो सही होंगे, जी नहीं। अब हमें यहाँ से देखना होगा कि हु के जगह पर हम लोग क्या हम लोग को सूट कर रहा है, बाई हुज या फिर बाई हुम। तो हु किसके लिए डिनोट कर रहा है, हु जो मेरा है एक हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे, हु कभी भी करेंगे तो सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे, हुम से करेंगे। तो हुज क्या करता है, हुज अच्छा नहीं लग रहा है यूज में, और ये क्या कर रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स को मेनली शो करने के लिए आता है। लेकिन हु जो क्या है, हुम यहाँ पर क्या कर रहा है, हु को डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या सही होंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मीन्स पैसिव वॉइस क्या होगा, बाई हुम वॉज इट डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में है मार्वेलस का सिनोनिम्स बताइए। तो मार्वेलस का सिनोनिम क्या होता है, सिंपल है, वंडरफुल, अट्रैक्टिव, ऑर्डिनरी, डिस्ट्रॉय। तो इसका तो वंडरफुल होगा मार्वेलस का। इस सिनोनिम याद रखना है, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, मतलब उसी के जैसा जो अर्थ दे उसी का डिटो अर्थ आना चाहिए वहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टर्न अप, टर्न अप का सिनोनिम बताएं। टर्न अप का सिनोनिम क्या होगा, तो टर्न अप का सिनोनिम क्या होगा, शो अप, लैंड अप, गिव अप, लूज अप, तो हो जाएंगे शो अप। और इसके लिए आप लोग को ज्यादा मतलब कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, जो भी हम आप लोग जो भी वर्ड सिनोनिम में प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमें उसी का एंटोनिम प्रैक्टिस कर लेना है, दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे आसानी से। तो थोड़ा सा अपने से भी स्मार्टनेस वर्क करना है ताकि रिजल्ट इंप्रूव हो, तो अपना स्मार्ट वर्क दिखाएंगे तो वो दिखेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस सेट को भी आज कंप्लीट किए, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट सेशन ऑफ वीडियो सुपर रिवीजन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।